और चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से खलबली। कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड्डा में महिला को डायन बताकर की गई पिटाई। महिला के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। लोगों ने सड़क पर लाश रखकर किया हंगामा। चतरा में आपूर्ति कार्यालय के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। डीएसओ कार्यालय ग्रामीणों ने किया घेराव। राशन कार्ड में धांधली का लगाया आरोप। गोड्डा पुलिस अधीक्षक पर गांधी मैदान को जबरन खाली करवाने का आरोप। विरोध में नगर परिषद ने बंद करवाई लाइट्स। सहरसा के संत नगर में पूजा टेंट हाउस में लगी भीषण आग। 15 लाख का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। नालंदा के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। चतरा में 2 दिनों से लापता 2 मासूम का शव तालाब से बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। भागलपुर के बसंतपुर गोदोगछिया गांव में कटी 3 बीघा की गेहूं की फसल में लगी आग। चंद मिनटों में सारा फसल जलकर हुआ खाक। राशन कार्ड बनवाने को लेकर बांका में हंगामा जारी। लाभुकों ने कर्मचारियों पर लगाए पैसे लेकर आवेदन देने के आरोप। अरवल के सतवन गांव में नल जल योजना के पंप हाउस पर लोगों का कब्जा। पंप हाउस में खोल दिया गया है दुकान। राज्य में प्रशासन की मिली भगत से बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी। करोड़ों के राजस्व का लग रहा चूना। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में हाथियों का तांडव। लोगों में दहशत। हाथियों को भगाने में जुटा वन विभाग। नरकटियागंज के चमुआ पंचायत के लंगड़ा दिउलिया गांव में लगी भीषण आग। 2 घर जलकर राख। आरा के बड़का डुमरा गांव में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। नर्सिंग होम में इलाज जारी। अपराधी हथियार लहराते हुए फरार। गोपालगंज में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालत में मौत। होटल के कमरे से शव बरामद। शराब की 3 खाली बोतल भी बरामद। जमुई के झाझा में बस हादसे का शिकार। आधा दर्जन यात्री घायल। छपरा के एकमा बाजार में अपराधियों ने किराना कारोबारी को मारी गोली। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गई गोली। एक अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर के चकमहेसी में कुरियर कंपनी के कर्मी की पिटाई। ऑनलाइन ऑर्डर देकर ग्राहक ने मंगवाया मोबाइल। पैसे मांगने पर जमकर पीटा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत। 3 दोस्तों को लोगों ने बचाया। संगम घाट पर गए थे स्नान करने। यूपी के एनजीओ कंपनी ने कैमूर में 1500 महिलाओं से की ठगी। नौकरी देने के नाम पर लाखों की उगाही। भभुआ थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग। देवघर में पुलिस के जवान पर महिला से छेड़खानी का आरोप। विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट। परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। जमशेदपुर में स्क्रैप कारोबारी मोतीचंद गुप्ता को आरोपियों ने मारी गोली। रंगदारी नहीं देने पर मारी गई गोली। एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी। गोड्डा के बसंतपुर थाना प्रभारी पर गिरिगाज थाना प्रभारी चेतन बैरागी सस्पेंड। एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। पलामू में महिला के साथ मारपीट। मुंडन कर गांव में घुमाया। चेहरे पर कालिक भी पोती गई। प्रेमी के घर से गांव लाकर मारपीट। धनबाद में एक महिला ने पुष्पांजलि डेकोरेट्स के मालिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप। महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गिट्टी से लदे 2 ट्रक से 35 लाख रुपए के स्पिरिट को किया बरामद। 3 को किया गया अरेस्ट। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार पहुंचे मधुबनी के महमदपुर गांव। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। होली के दिन हुई गोलीबारी में 5 लोगों की हुई थी हत्या। मधुबनी कांड पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ चलेगा स्पीडी ट्रायल। मधुबनी हत्याकांड को लेकर सरकार पर बरसे कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा। जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की मांग। रोहतास के विक्रमगंज में बीजेपी के पूर्व नेता राजेंद्र सिंह ने की मधुबनी हत्याकांड की निंदा। कहा अपराधियों में प्रशासन का खौफ खत्म। मधुबनी में 5 लोगों की निर्मम हत्या के विरोध में छपरा के मशरक में लोगों ने किया सड़क जाम। सरकार के विरोध में लगाए नारे। वाहनों की लगी लंबी कतार।
दरभंगा में मधुबनी की घटना के खिलाफ करणी सेना का मशाल जुलूस, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर संपूर्ण मिथिला बंद करने की चेतावनी। मधुबनी में हुए सामूहिक नरसंहार के विरोध में सीतामढ़ी में करणी सेना का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मुंगेर के हवेली खड़गपुर अनुमंडल में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर आरटीपीएस काउंटर पर लगी भीड़, कोविड गाइडलाइंस की उड़ रही है धज्जियां। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद निजी दौरे पर परिवार के साथ पहुंचे, बांका के मंदार मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम खरीद पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, भारत निर्वाचन आयोग से खरीद के लिए अनापत्रित प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार निर्वाचन आयोग ने खटखटाया है न्यायालय का दरवाजा। मुंगेर में अमीर शरीयत वली रहमानी के जनाजे को राजकीय सलामी के दौरान पुलिस के राइफल्स ने दिया धोखा, मामले में डीआईजी ने दिखाई सख्ती, पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज। कटिहार में राशन कार्ड बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। बिहार के सबसे कम उम्र के पैक्स अध्यक्ष साधना कुमारी समझा रही हैं किसानों को कृषि सुधार कानून की बारीकियां, किसानों से रोज करती हैं सीधा संवाद। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह, लेकिन लोग कायदे कानून से नाराज। बिहार में बढ़ते कोरोना पर आज बड़ी बैठक, सीएम नीतीश कुमार ताजा हालात की लेंगे जानकारी, दे सकते हैं कुछ अहम निर्देश। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आरा सदर हॉस्पिटल प्रबंधन अलर्ट, सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 20 बेड का बनाया गया स्पेशल वार्ड। मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत, एसकेएमसीएच में था भर्ती, मृतक के परिवार के कई अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर बरती जा रही विशेष चौकसी, बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के किसी यात्री को प्रवेश करने की इजाजत नहीं। हाईकोर्ट की सुनवाई पर कोरोना का असर, दूसरी पाली में वर्चुअल तरीके से होगी सुनवाई। झारखंड में कोरोना पर लगातार बढ़ता जा रहा है ग्राफ, लेकिन लोग कोरोना पर सरकार के गाइडलाइंस का नहीं कर रहे हैं पालन। धनबाद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट पर जिला प्रशासन, शहर में बनाए गए 10 कंटेनमेंट जोन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील, कमेटी की रिपोर्ट पर सीएम जल्द लेंगे फैसला। बांका विधायक रामनारायण मंडल ने दर्जनों योजनाओं का किया उद्घाटन, 50 लाख की लागत से सड़क, कला मंच और शौचालय का होगा निर्माण। मधुपुर में गंगा नारायण सिंह की जीत को लेकर बीजेपी के 4 विधायक पहुंचे बाबा वैद्यनाथ के दर पर, अमर बाउरी, राज सिन्हा, नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही ने की पूजा अर्चना। कोलकाता में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी को बैठाकर हाथ रिक्शा खींचा, इसके जरिए रिक्शा चालकों के दुख को महसूस करने का किया दावा। भागलपुर के पहले हमसफर एक्सप्रेस परिचालन का रास्ता हुआ साफ, गोड्डा स्टेशन से 8 अप्रैल को दिखाई जाएगी हरी झंडी। बिहार पुलिस एसोसिएशन की दरभंगा इकाई के 5 पदों का चुनाव संपन्न, एसोसिएशन के अध्यक्ष बने राधेश्याम राय। भभुआ नगर परिषद के सभापति और प्रशासन में ठनी, डीटीसी आवास के पास बन रहे भवन निर्माण को प्रशासन ने रोका, नगर सभापति ने डीएम से लगाई गुहार। मुंगेर के विजय चौक पर बीजापुर में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम, लोगों ने घटना की कड़ी निंदा की। बीएसईबी ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट, 78.17% छात्र हुए पास, पिछले साल के मुकाबले कम रिजल्ट। मैट्रिक रिजल्ट में पहले नंबर पर पूजा, शुभ दर्शनी और संदीप, सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पूजा कुमारी टॉप में शामिल, मोतिहारी की रहने वाली है पूजा कुमारी। दानापुर के नौबतपुर में पान दुकानदार राजेश कुमार की बेटी नंदिनी कुमारी ने बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में बनाई जगह, आईएएस बनना चाहती हैं नंदिनी। नालंदा के शुभ दर्शनी भी बनी मैट्रिक टॉपर, परिवार वालों ने दी शुभ दर्शनी को बधाई, हर किसी को बेटी पर गर्व। मैट्रिक की परीक्षा में 3 स्टूडेंट्स ने किया टॉप, रोहतास के संदीप भी टॉपर में शामिल, संदीप अपनी कामयाबी से बेहद खुश। किशनगंज में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में शामिल यमन कुमार को बधाई, माता पिता ने मिठाई खिलाकर दी बधाई, यमन को मिले 481 अंक। लखीसराय के सूर्यगढ़ा की बेटी अमीशा कुमारी भी टॉप 10 में शामिल, गांव वासियों में दौड़ी खुशी की लहर, अमीशा ने लाए 483 अंक।
कटिहार के ऋषभ राजू ने बढ़ाया मान, मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में शामिल पूरा परिवार बेहद खुश। मैट्रिक परीक्षा में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्रों ने फिर लहराया परचम, रिजल्ट आने के बाद शिक्षक और छात्रों में खुशी, शिक्षकों ने कहा सभी को बेहतर करने का जुनून। पटना के हज भवन के पास स्लम बस्ती में पहली बार किसी बेटी ने मैट्रिक में किया फर्स्ट, बस्ती के लोगों ने उतारी खुशबू की आरती, सबको बेटी पर गर्व। दानापुर में पान दुकानदार की बेटी बनी टॉपर, मैट्रिक के टॉप 10 में शामिल नंदनी के घर में उत्सव का माहौल। बाढ़ के पवन ने मैट्रिक परीक्षा में 483 अंक लाकर जिले का नाम किया रोशन, घर के बाहर बधाई देने वालों का लगा तांता। बिहार मैट्रिक की परीक्षा में छपरा की तनु को हासिल हुआ दूसरा रैंक, घर में खुशियों का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता। आरा के लाल ने मैट्रिक की परीक्षा में लहराया परचम, अभिषेक कुमार ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 480 अंक के हासिल, घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। औरंगाबाद की प्रियंका कुमारी को मैट्रिक परीक्षा में मिला दूसरा रैंक, सामान्य परिवार से आने वाली प्रियंका ने कड़ी मेहनत कर हासिल की कामयाबी। खगड़िया के रानी शकरपुरा गांव में आधा दर्जन घर जलकर खाक, खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में आग का कहर लगातार जारी, अलग अलग जगहों पर हुए अगलगी की घटना में 8 घर जलकर राख। अररिया के जोकीहाट में भीषण अगलगी में 30 घर जलकर खाक, खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी से अगलगी की घटना। मुजफ्फरपुर में बैटरी की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखी बैटरियां जलकर खाक। छपरा की कोपा में 15 बीघे में लगी फसल जलकर खाक, आग लगने से मची अफरा तफरी। शेखपुरा के मखदूमपुर मोहल्ले में बागीचे में शरारती तत्वों ने लगाई आग, दर्जनों पेड़ जलकर राख। कोडरमा के गुरियाडीह जंगल में आग लगने से खलियान में रखे अरहर की फसल खाक, प्रशासन से मुआवजे की मांग। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने छकनटोली में अग्निकांड पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। पटना के चर्चित इंडिगो स्टेशन हेड रूपेश सिंह हत्याकांड में शामिल तीसरा आरोपी पुष्कर ने किया सरेंडर, पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी पटना पुलिस। रूपेश सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी की होगी जल्द गिरफ्तारी, पुलिस ने पूरी कुंडली की तैयारी की। बंगाल से बिहार लौटे तेजस्वी यादव, मधुबनी की घटना को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने कुंदन बराज में सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण, दर्जनों किसानों ने श्रेयसी के सामने रखी अपनी समस्याएं। नवादा में हुई मौतों को लेकर भाकपा माले ने साधा निशाना, कहा प्रशासनिक लापरवाही से मौत का आंकड़ा बढ़ा। गया में लगातार दुकानों में चोरी की घटनाएं, सांसद ने पीड़ित दुकानदारों से की मुलाकात। भागलपुर में अश्विनी चौबे ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, टीकाकरण के लिए जानकारी। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, लोगों के कल्याण के लिए काम करने का दिया संदेश। देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में 1 लाख नए मामले आए सामने। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड, 935 नए मरीज, पिछले 5 महीने का टूटा रिकॉर्ड, कोरोना से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। झारखंड में बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 1086 नए केसेस, 10 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5882। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर 16 प्रखंडों के लिए अलग अलग जागरूकता रथ रवाना, वायरस के खतरे और बचाव की दी जा रही जानकारी। बक्सर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्ग परेशान, घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। जहानाबाद में 170 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज, शहर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर डीएम और एसएसपी ने की बैठक, कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। शेखपुरा में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह, वैक्सीन लेने में महिलाओं की संख्या ज्यादा। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क, बिना मास्क निकले तो लगेगा जुर्माना, सड़कों पर तेज हुआ मास्क चेकिंग अभियान। भागलपुर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सड़क पर उतरकर लोगों को समझाते हुए आए नजर। भभुआ में कोरोना से बचाव को लेकर चलाया जा रहा है मास्क जांच अभियान, लोगों से मास्क पहनने की अपील। अररिया में डीएम ने कोरोना को लेकर दिए कई निर्देश, अधिकारियों के साथ की बैठक।
बगा के रामनगर में प्रशासन का मास्क जांच अभियान, लोगों का काटा गया चालान। मधेपुरा सुभाष चौक पर छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। तो कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस।